नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रियलिटी। अगर आप एक एनआरआई हैं और भारत में घर, फ्लैट या कोई निवेश वाली प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर एनआरआई ये सोचकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं कि भारत की रियल एस्टेट मार्केट तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सही टैक्स प्लानिंग करके वे लाखों रुपए बचा भी सकते हैं। साल 2026 में भारत सरकार ने कुछ ऐसे नियम और टैक्स बेनिफिट्स दिए हैं जिसकी जानकारी हर एनआरआई निवेशक को होनी चाहिए, चाहे आप दुबई में हो, अमेरिका में हो, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी देश में रहते हो। अगर आप भारत में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो ये टैक्स फायदे सीधे आपके निवेश के रिटर्न को बढ़ा सकते हैं। आज हम बात करेंगे टीडीएस के नए नियमों की, होम लोन टैक्स बेनिफिट्स की, कैपिटल गेन्स टैक्स की, सेक्शन 54, 54F, 54EC की, DTAA यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट की, पीमे सब्सिडी की और आखिर में कुछ ऐसी गलतियों की जो एनआरआई निवेशकों को नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम बताएंगे कि कैसे एक एनआरआई निवेशक कानूनी तरीके से लाखों रुपए का टैक्स बचा सकता है। भारत में एनआरआई निवेश क्यों बढ़ रहा है? सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर एनआरआई निवेशक भारत की प्रॉपर्टी मार्केट में इतना निवेश क्यों कर रहे हैं। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे शहरों में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। मेट्रो, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स की वजह से प्रॉपर्टियों की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। कई एनआरआई निवेशक दो कारणों से प्रॉपर्टी खरीदते हैं। पहला, भविष्य में भारत लौटने के लिए अपना घर बनाना। दूसरा, रेंटल इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन के जरिए निवेश पर अच्छा रिटर्न कमाना। लेकिन सही टैक्स जानकारी ना होने की वजह से कई बार निवेश का फायदा कम हो जाता है, इसलिए टैक्स बेनिफिट समझना बहुत जरूरी है। टीडीएस सिंप्लीफिकेशन 2026 का बड़ा बदलाव। अब बात करते हैं 2026 के सबसे चर्चित बदलाव की। पहले जब कोई व्यक्ति एनआरआई से प्रॉपर्टी खरीदता था तो टीडीएस काटने के लिए कई प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती थी। कई मामलों में खरीदारों को अतिरिक्त कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी, जिससे ट्रांजैक्शन जटिल हो जाता था। लेकिन 2026 के बजट में प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए पैन आधारित सिस्टम को बढ़ावा दिया गया है। इसका फायदा क्या है? पेपर वर्क कम होना, प्रोसेस तेजी होगी, टैक्स कंप्लायंस आसान होगा, खरीदार और विक्रेता दोनों के लिए ट्रांजैक्शन ज्यादा पारदर्शी होगा। एनआरआई निवेशकों के लिए ये एक सकारात्मक कदम भी माना जा रहा है। सेगमेंट 3, होम लोन लेने पर टैक्स बचत। अब आते हैं उस लाभ की जिसका फायदा सबसे ज्यादा लोग उठा सकते हैं। अगर एनआरआई भारत में घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं तो उन्हें टैक्स में बड़ी राहत मिल सकती है। होम लोन के ब्याज पर सालाना 2 लाख तक की कटौती का लाभ मिल सकता है। मान लीजिए आपने भारत में एक फ्लैट खरीदा और उस पर होम लोन लिया। अगर आप साल भर में 2 लाख रुपए या उससे अधिक ब्याज चुकाते हैं तो 2 लाख रुपए तक की राशि टैक्स छूट के रूप में क्लेम की जा सकती है। सेक्शन 80C, होम लोन के प्रिंसिपल रिपेमेंट पर 1.5 लाख तक की अतिरिक्त टैक्स छूट मिल सकती है, यानी केवल होम लोन की वजह से ही कुल 3.5 लाख तक की टैक्स राहत का फायदा मिल सकता है। सेगमेंट 4, रेंटल इनकम पर टैक्स प्लानिंग। कई एनआरआई निवेशक भारत में प्रॉपर्टी खरीदकर किराए पर देते हैं। ये एक अच्छा आय स्रोत भी बन सकता है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, रेंटल इनकम भारत में टैक्स स्लैब्स होती है। हालांकि सरकार कुछ राहत भी देती है। किराए की आय पर स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में 30% तक की कटौती उपलब्ध होती है। यानी यदि आपकी वार्षिक किराए की आय 10 लाख रुपए है तो 3 लाख रुपए तक की कटौती का लाभ मिल सकता है। इससे आपकी टैक्स स्लैब्स इनकम कम हो जाती है।
कैपिटल गेन टैक्स को समझिए। अब बात करते हैं उस विषय की जहां सबसे ज्यादा टैक्स बचत की जा सकती है। जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी प्रॉपर्टी कम समय के भीतर बेच दी जाती है तो लाभ आपकी आय में जुड़ जाता है और टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यदि प्रॉपर्टी लंबे समय तक रखने के बाद बेची जाती है तो टैक्स दर अलग हो सकती है। यहीं पर टैक्स प्लानिंग की सबसे बड़ी भूमिका शुरू होती है। कई एनआरआई निवेशक बिना प्लानिंग के प्रॉपर्टी बेच देते हैं और अनावश्यक टैक्स भर देते हैं। सेक्शन 54 सबसे लोकप्रिय टैक्स बचत विकल्प। मान लीजिए आपने एक घर बेचा और उस पर अच्छा मुनाफा भी कमाया। अगर आप उस राशि को भारत में दूसरी रिहायशी प्रॉपर्टी खरीदने में निवेश कर देते हैं तो सेक्शन 54 के तहत टैक्स छूट का लाभ मिल सकता है। ये प्रावधान लंबे समय से निवेशकों का पसंदीदा रहा है। इससे कैपिटल गेन्स टैक्स का बोझ काफी हद तक कम हो सकता है। सेक्शन 54F क्या है? अब मान लीजिए आपने कोई प्लॉट, कमर्शियल संपत्ति या अन्य एसेट बेचा। अगर आप उस बिक्री से प्राप्त रकम को नए रिहायशी घर में निवेश किया जाता है तो सेक्शन 54F के तहत छूट मिल सकती है। ये प्रावधान उन निवेशकों के लिए उपयोगी है जो अपने निवेश को रियल एस्टेट में शिफ्ट करना चाहते हैं। सेक्शन 54EC बॉन्ड में निवेश कर टैक्स बचाइए। ये विकल्प कम लोगों को ही पता होता है। यदि आप कैपिटल गेन टर्म बचाना चाहते हैं तो सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आधारित सरकारी समर्थित बॉन्ड। इन बॉन्ड में निर्धारित समय सीमा के भीतर निवेश करके टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। जो निवेशक तुरंत दूसरी प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते उनके लिए ये विकल्प उपयोगी हो सकता है। DTAA डबल टैक्स से कैसे बचे? ये एनआरआई निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन में से एक है। कई लोग सोचते हैं कि अगर भारत में टैक्स दिया गया तो विदेश में भी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ऐसे हर मामले में नहीं होता। भारत में कई देशों के साथ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट यानी कि DTAA साइन किया हुआ है। इसका उद्देश्य एक ही आय पर 2 बार टैक्स लगाने से बचाना है। उदाहरण के लिए, अगर आपने भारत में किराए की आय या पूंजीगत लाभ पर टैक्स दिया है तो कई देशों में उस टैक्स का क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। इससे आपकी कुल टैक्स देनदारी कम हो सकती है। इसलिए किसी भी एनआरआई को अपने देश और भारत के बीच DTAA नियमों को समझना चाहिए। सेगमेंट 10 PMA सब्सिडी का फायदा। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMA की। यदि आप पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं तो किफायती आवास खरीदने पर ब्याज सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। कुछ मामलों में ये लाभ लगभग 1.80 लाख तक पहुंच सकता है। हालांकि पात्रता, आय वर्ग और योजना की उपलब्धता समय समय पर बदल सकती है, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक नियमों की जांच जरूर कर लें। सेगमेंट 11 एनआरआई निवेशकों की 5 बड़ी गलतियां। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो अक्सर एनआरआई निवेशक कर बैठते हैं। गलती नंबर 1, सिर्फ रिश्तेदारों या दोस्तों की सलाह पर प्रॉपर्टी खरीद लेना। गलती नंबर 2, रेरा रजिस्ट्रेशन चेक ना करना। गलती नंबर 3, टैक्स प्लानिंग किए बिना प्रॉपर्टी बेच देना। गलती नंबर 4, पावर ऑफ अटॉर्नी बिना कानूनी सलाह के देना। गलती नंबर 5, सारे दस्तावेजों की डिजिटल कॉपी सुरक्षित ना रखना। तो दोस्तों, अगर आप एक एनआरआई हैं और भारत में प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो 2026 आपके लिए एक अच्छी अवसर हो सकता है। सही जानकारी के साथ आप होम लोन पर टैक्स बचा सकते हैं, किराए की आय पर उपलब्ध कटौतियों का लाभ उठा सकते हैं, कैपिटल गेन्स टैक्स को कानूनी तरीके से कम कर सकते हैं, सेक्शन 54, 54F और 54EC का फायदा ले सकते हैं, DTAA के जरिए डबल टैक्सेशन से भी बच सकते हैं और PMA जैसी योजनाओं से अतिरिक्त लाभ प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, प्रॉपर्टी खरीदना सिर्फ एक निवेश नहीं बल्कि एक लंबी अवधि की वित्तीय रणनीति है। सही टैक्स प्लानिंग आपके रिटर्न को कई गुना बढ़ा सकती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन एनआरआई दोस्तों और परिवारों के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करें जो भारत में प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण रियल एस्टेट के विषय के साथ। धन्यवाद।